चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में नया चैप्टर शुरू करें ना। आज हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 6 देखें, जो चैप्टर का नाम है द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बारे में जो भी हमने आगे के चैप्टर्स में समझा था कि भाई जैसे कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक वे में होता है। डेमोक्रेटिक कहते हैं ना कि भाई वोटिंग के जरिए जो है वो मैनेजमेंट होता है, बराबर। और कोई भी कंपनी में डिसीजन लेना हो तो पहले सबसे पूछना पड़ता है। और उसकी वजह से कंपनी में अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती है। कैसी मीटिंग, क्या होता है मीटिंग्स के अंदर, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे धीरे धीरे, बरोबर। लेकिन जैसे कंपनी के बारे में एक बेसिक चीज हमने पहले के चैप्टर में भी समझी थी कि भाई कंपनी अगर अपना कैपिटल शेयर्स के थ्रू कलेक्ट कर रही है और वो भी इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ट्रू ऑनर कहलाए। ट्रू ऑनर, असली मालिक वही कहलाए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी को पैसे दे रहे हैं, है कि नहीं? ये समझा था ना आगे। अच्छा, जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कोई भी एक ही जगह के नहीं होते। वो कंट्री के कोई भी कोने में से हो सकते हैं या तो दुनिया के कोई भी कोने में से हो सकते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। अच्छा, वो रियल ओनर्स हैं अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उन्हें राइट है कि कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें पार्टिसिपेट करें, ये उन्हें राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा, वो हर छोटे छोटे डिसीजन में तो पार्टिसिपेट करने नहीं आ सकते। और इसकी वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के अंदर रखते हैं, जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग कंपनी के डायरेक्टर्स कहते हैं, होता है ना। और यही डायरेक्टर्स की टीम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी काम होता है कंपनी के लिए जो है वो डिसीजंस लेना, कंपनी को प्रॉपर मैनेजमेंट करना, बरोबर। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कभी भी कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो वो भी मन धड़न अपना डिसीजन तो लेंगे नहीं, सबसे पूछेंगे, बरोबर। अच्छा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने डायरेक्टर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स छोटे छोटे कामकाज के लिए, हर दिन के कामकाज के लिए वो नहीं आ सकते, इसलिए डायरेक्टर्स को रखे जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े डिसीजन हो तो वो डायरेक्टर्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछ के डिसीजन लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा कि डायरेक्टर्स भी खुद डिसीजन नहीं लेंगे, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मेन इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टर को सिलेक्ट किया है, वो डायरेक्टर फिर डिसीजन लेंगे। तो डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेगा वो भी तो उनसे पूछेगा ना, इसलिए अगर उनसे पूछना हो तो वो तो दुनिया के हर कोने में हो सकते हैं। तो फिर उनके लिए भी मीटिंग जरूरी रहती है ना कि हाँ भाई वो एक पर्टिकुलर मीटिंग रखते हैं, या वो आ सकते हैं, या आज के टाइम में ऑनलाइन ऑनलाइन वो अटेंड कर सकते हैं कि जिनसे पूछकर वोटिंग करके फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो सिंपल वे में अगर कहो कि कंपनी में कोई भी कामकाज के लिए अगर डिसीजन लेना हो ना, तो वो डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करना जरूरी होता है, बराबर ना। कंपनी में मीटिंग होती ही रहती है। और मीटिंग में खाली शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स हो ऐसा ही नहीं, कंपनी की हर एक्टिविटी के लिए। अब कंपनी में पता है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, होता है ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं। अच्छा, इन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर कामकाज करना हो, कोई इश्यू अगर क्रिएट होता हो, तो उसमें भी मीटिंग होती है कि डिपार्टमेंट के लोग मीटिंग करते हैं कि चलो भाई अब इस इश्यू को कैसे सिलेक्ट सॉल्व करना है। अरे ना बात समझ में। या फिर वो डिपार्टमेंट से अगर वो इशू क्लियर नहीं हो रहा है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ भी जो है वो मीटिंग रखते हैं। सो सिंपल मीनिंग यही है कि मीटिंग्स, कोई भी तरह के बिजनेस में या कंपनी में कोई भी तरह के इशू क्रिएट होता हो या कोई भी तरह की एक्टिविटी करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए जो है वो मीटिंग्स रखी जाती है। मीटिंग की डेफिनेशन ही यही कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन टू और मोर पर्सन मीट एट वन प्लेस टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही जगह पर जमा होते हैं, डिस्कसिंग एनी इश्यू, कोई भी इश्यू के ऊपर, मतलब कोई भी जो है वो टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस करते हैं, एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, और आखिरी में एक कॉमन डिसीजन लेते हैं वोटिंग के थ्रू या फिर आपसी सम्मति के थ्रू। एक कॉमन डिसीजन लेता हो तो ये प्रोसेस को हम मीटिंग कहते हैं, बराबर ना। मीटिंग ये प्रोसेस कहलाई ना, कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग जमा होते हैं, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और आखिरी में उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेंगे। तो ये प्रोसेस हमारी मीटिंग की प्रोसेस कहलाती है। समझ आ रही है ना बात है? तो कंपनी में कैसी कैसी मीटिंग्स होती है उसके बारे में समझना है, और मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है वो भी इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहला हम लोग टॉपिक समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मीटिंग, कंपनी में कैसी कैसी मीटिंग होती है। तो जनरली कंपनी में जो मीटिंग्स होती है ना उसे तीन कैटेगरी में रखा जाता है। एक मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, जो मेन रियल ऑनर हैं उनकी मीटिंग्स,
ना, वो जो मीटिंग्स करते हैं, कैसी मीटिंग करते हैं समझते हैं हम लोग। एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एक मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, ठीक है ना, मतलब जो डायरेक्टर्स की टीम हुई, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है उन डायरेक्टर्स को, तो उनकी जो मीटिंग्स होती है, ये दोनों मेन मीटिंग्स। और उसके बाद स्पेशल मीटिंग्स। स्पेशल मीटिंग आती है कि कोई भी तरह का अगर इश्यू क्रिएट होता हो, कौन कौन से वो भी समझेंगे हम, कि कोई भी अगर इश्यू क्रिएट होता हो कंपनी में तो उसके रिगार्डिंग की मीटिंग, वो स्पेशल मीटिंग। तो मेनली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स की वजह से, बाकी जो भी टॉपिक हो उसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग होगी, वो स्पेशल मीटिंग्स। तो ये दोनों में कौन कौन सी मीटिंग्स करते हैं और किस तरह की मीटिंग में एक्टिविटी होती है वो भी अगर समझें, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग, अच्छा शेयर होल्डर्स की भी जो मीटिंग होती है वो मीटिंग भी तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है, या कहो कि थ्री टाइप्स आते हैं उनमें। सबसे पहले आता है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, या दूसरा एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बरोबर, समझना है इन तीनों को। सबसे पहले आता है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है कि जब कंपनी शुरू हो गई, समझना ध्यान से, कंपनी स्टार्ट हो गई, कंपनी को स्टार्ट हुए एक साल भी हो गया, बरोबर ना, कंपनी ने शेयर होल्डर्स से पैसे लिए और उसे चलाते हुए एक साल हो गया उसे। अब एक साल के बाद मेन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए होंगे, कंपनी का प्रॉफिट लॉस डिसाइड हुआ होगा, ठीक है ना, कंपनी एक स्टेप आगे बढ़ी होगी, एक साल उसे खत्म हुआ है तो, बरोबर। तो एक साल खत्म होने के बाद कंपनी की क्या सिचुएशन रही, कंपनी आगे बढ़ी है, पीछे गई है, अब उसके आगे के प्लानिंग क्या है, इसके लिए जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की जाती है पहली, जिसे कहा जाता है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। बरोबर, समझना ध्यान से कि सपोज अगर मेरी कंपनी चल रही है और मैंने शेयर होल्डर्स के थ्रू जो है वो पैसे लिए हैं, शेयर होल्डर के थ्रू मैंने पैसे दिए कि भाई सपोज शेयर होल्डर से मैंने 10 करोड़ रुपए जमा किए, ठीक है ना, थ्रू शेयर्स, भाई पब्लिक से मैंने 10 करोड़ रुपए लिए, अब कंपनी चली। अब कंपनी को एक साल हो गया, मार्च एंडिंग में फाइनेंशियल अकाउंट लिखे जाएंगे, पर साल खत्म हुआ, अकाउंट लिखे जाएंगे। तो अब मैंने जिनसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं शेयर होल्डर से, अब उनको बताना तो पड़ेगा ना कि एक साल में उनके पैसों का हुआ क्या, पैसे बढ़े, कम हुए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आगे क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, ये सब शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी होता है, कि जिससे शेयर होल्डर्स को भी शांति रखती है कि हाँ भाई हमने जहां पैसे रखे हैं वो बरोबर जगह है। बरोबर, इसे कहते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एक साल खत्म होने के बाद जो मीटिंग होती है, और उसमें हर कंपनी को कंपलसरी ये मीटिंग करनी पड़ती है। भाई साल खत्म हुआ ना, तो साल खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर, मतलब सपोज अप्रैल में नया साल शुरू होता है, मार्च तक खत्म होगा, एक साल खत्म हुआ, बरोबर ना, सपोज अगर 1 अप्रैल 2024 को अगर कंपनी शुरू हुई, तो 31 मार्च 2025 को एक साल खत्म होगा। तो एक साल खत्म हुआ, उसके बाद 9 महीने के गैप में कंपनी रूल के अकॉर्डिंग 9 महीने के गैप में सभी शेयर होल्डर्स को बुलाकर, मतलब जिन जिन के पास ज्यादा शेयर्स हैं उन सभी शेयर होल्डर्स को बुलाकर ये पहली मीटिंग रखी जाती है। और कंपलसरी, अगर कंपनी ये मीटिंग नहीं रखती है ना, तो उसके लिए जो भी लायबल पर्सन होगा, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ होता है ये, कि जो भी लायबल पर्सन होगा, कि सपोज कोई डायरेक्टर है या कोई चेयरमैन है या जो भी लायबल पर्सन है, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से केस भी हो सकता है, या कंपनी को नोटिस आ सकता है, कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है कि आपने पैसे ले लिए पब्लिक से, अब आप उसे बता क्यों नहीं रहे हो कुछ, ठीक है। इसीलिए ये फर्स्ट एनुअल मीटिंग रखी जाती है। बराबर, समझना है सर, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, पहला साल खत्म हुआ उसके बाद की ये मीटिंग। और उसके बाद दूसरा एक टाइप आता है एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ, ये एक साल खत्म हुआ उसके बाद हर साल मीटिंग होनी चाहिए ना, हर साल जो है वो मीटिंग होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। देखो पहले साल में तो कंपलसरी बताना होता है, दूसरे के सालों में कंपलसरी भले नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी रहता है, या कहो कि भाई एक तरह के एडवाइजेबल रहता है, मैंडेटरी नहीं एडवाइजेबल रहता है, कि शेयर होल्डर्स को हर साल ये मीटिंग करके बताया जाए। बरोबर, और हर कंपनी करती है, हर कंपनी करती है, ना करे ना तो भाई शेयर होल्डर्स का जो है वो कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, बरोबर, और जिससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। वही बात कि अगर मेरी कंपनी चल रही है, मैंने पब्लिक से 10 करोड़ रुपए लिए हैं, तो एक साल खत्म हुआ, मैंने पब्लिक को बुला के बताया कि देखो भाई एक साल में मैंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया है, बरोबर, तो जैसे एक साल बताया वैसे हर साल अगर हम उनको बताते रहें तो वो कितना अच्छा रहेगा।
बरोबर ना, नहीं तो मैं पहले साल बताऊं कि नहीं तो गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी, वो डर के मारे एक साल मैंने पब्लिक को बताया, उसके बाद मैं पब्लिक के लिए कोई मीटिंग ही ना रखूं, तो पब्लिक का भी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि भाई ये कंपनी तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कर रही है। इसी वजह से शेयर होल्डर्स के साथ हर साल जो है वो मीटिंग रखी जाती है, और उस मीटिंग में खाली प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं होता है कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, कैसे कर रही है, खाली यही नहीं, दूसरी भी बहुत सारी बातें डिसाइड होती है। जैसे भाई हर साल की जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स के साथ, उसके लिए कंपनी क्या क्या डिसाइड करती है या कौन से टॉपिक होते हैं उसके अंदर, जनरली एनुअल अकाउंट्स या रिपोर्ट्स रखी जाती है। बरोबर, जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, होता है ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह जो भी तैयार किया, वो शेयर होल्डर के सामने रखते हैं। इनके अलावा रिपोर्ट्स होती है कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट या फिर जो ऑडिटर होते हैं कंपनी के, उनकी कोई रिपोर्ट हो। बरोबर, तो वो बताते हैं ना रिपोर्ट्स में कि भाई कंपनी जो है वो इस तरह से काम कर रही है, कंपनी में ये इश्यू भी है जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। बरोबर, अगर कोई कंपनी में इश्यू है, सपोज मेरी कंपनी और कोई इश्यू है, मैं सामने से अगर बता दूं ना, तो शेयर होल्डर का विश्वास और बढ़ता है कि हाँ भाई देखो ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट्स रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो इस मीटिंग में इश्यू किए जाते हैं या बताए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। इनके अलावा डिक्लेयर डिविडेंड, कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, या दूसरे जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन सबको जो डिविडेंड देना है वो कितना कितना देना है, वो इस मीटिंग में डिसाइड होता है थ्रू वोटिंग। अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स, हाँ, कि अगर कोई डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो रहा है या कोई भी रीजन से अगर वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरे नए डायरेक्टर को रखना है, तो उसके लिए भी तो शेयर होल्डर्स से पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना, क्योंकि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं, उनकी वोटिंग के थ्रू ही। तो इसी वजह से जब मीटिंग होती है तो उसमें ये भी टॉपिक आता है कि अगर कोई नए डायरेक्टर को रखना है तो, या तो फिर अपॉइंट ऑडिटर, कि कंपनी में अगर ऑडिटर को रखना है, रखते ही हैं वो तो ऑडिटर कौन रखा जाए, किसको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑडिटर होता है ना जो कंपनी के अकाउंट को चेक करता हो, देखता हो कि कंपनी के पैसे सही यूज हो रहा है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर ऑडिटर को रखना है तो वो कौन से ऑडिटर को सिलेक्ट किया जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, मतलब उस ऑडिटर की फीस कितनी होगी, ये भी इस मीटिंग में डिसाइड होता है। हर साल ये मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स के साथ। इसके अलावा अदर मैटर्स बाय चेयरमैन, हाँ, कि या फिर कंपनी के जो चेयरमैन हुए, वो अगर कोई दूसरा मैटर सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई कंपनी में ये इश्यू है, ये अच्छी बात भी है, खाली प्रॉब्लम ही क्यों, ये अच्छी बात भी है जो शेयर होल्डर्स को बतानी है, तो कोई भी अगर टॉपिक कंपनी के चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक भी मीटिंग में रखना है, तो वो टॉपिक्स उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग हुई जो हर साल होती है। बरोबर, और उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, ये मीटिंग कंपलसरी नहीं है, कोई स्पेशल सिचुएशन अगर आ जाए कंपनी में, तो उसके लिए ये मीटिंग रखी जाती है शेयर होल्डर्स के साथ। ध्यान देना, ये शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग है। ये फर्स्ट मीटिंग हुई जो कंपलसरी है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो है वो एडवाइजेबल है, एनुअल जनरल मीटिंग एडवाइजेबल है, कि हाँ भाई अगर हर साल हम शेयर होल्डर्स को बताते रहें कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो अच्छा रहता है, एडवाइजेबल है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कि अगर कोई भी स्पेशल सिचुएशन आ जा रही है, सडन सिचुएशन आ जा रही है, तो उस वक्त शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है, जो है अ डिमांड बाय शेयर होल्डर्स या डिमांड बाय मेंबर्स। कि डिमांड बाय शेयर होल्डर्स, वो कंपनी जो अपना कैपिटल शेयर्स के थ्रू गेन कर रही है, मतलब जिस कंपनी ने पब्लिक से कैपिटल लिया है, पब्लिक से शेयर्स के थ्रू, तो अगर शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट याद रखना, कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिसके पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, मतलब मेरी कंपनी, और मैंने अगर 10 करोड़ के शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, तो जिस जिसके पास 10% से ज्यादा, मतलब कि 10 करोड़ में से जो है वो 10 लाख से ज्यादा शेयर्स जिसके पास भी हैं, अगर वो लोग कोई स्पेशल सिचुएशन में कंपनी को नोटिस भेजते हैं या कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये टॉपिक क्रिएट हो रहा है, हमें मीटिंग करनी चाहिए इसके बारे में, तो अगर वो शेयर होल्डर्स ऐसी डिमांड करते हैं, तो उस डिमांड के थ्रू ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाती है। बरोबर, भाई टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, तो अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो आकर ऐसा कहता हो कि यार बाकी सब कंपनियां जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, एआई का यूज कर रही है, ये यूज कर रहा है, हमारी कंपनी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, देखो भाई मेरे पास ये सजेशन है, हमारी कंपनी में भी ऐसा होना चाहिए।
अगर कुछ शेयर होल्डर्स इस तरह से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो एक जनरल टॉपिक, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई एक फटाफट से मीटिंग बुलाओ कि भाई बाकी सब कंपनियां तो इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, हमारी कंपनी कब बढ़ेगी आगे, है ना भाई, हमने पैसे लगाए हैं। तो वो शेयर होल्डर्स, एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स कंपनी में ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई मीटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, ठीक है। या तो फिर ऐसी कंपनियां कि जो जिनका जो शेयर कैपिटल के थ्रू पैसे नहीं जमा करती या कैपिटल जमा नहीं करती, ठीक है ना, शेयर्स के थ्रू नहीं, मतलब पब्लिक से पैसे नहीं देती है, बराबर, या जिनसे पैसे देती है वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। याद है आगे वो मेंबरशिप वाला चैप्टर देखा था कि शेयर के थ्रू जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं, पब्लिक के थ्रू नहीं आ रहे हैं पैसे, प्राइवेट कंपनी है, उनके मेंबर्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, तो अगर डिमांड बाय मेंबर्स, उनके मेंबर्स भी ऐसे मेंबर्स जिनके पास कंपनी के 10% से ज्यादा का हिस्सा है, हिस्सा ही कहो कि उसके कैपिटल में 10% से ज्यादा का हिस्सा है, ऐसे मेंबर भी अगर डिमांड करते हैं कि नहीं भाई कंपनी में इस टॉपिक के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाती है। बरोबर, समझना कि ये सब मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स के थ्रू। फिर दूसरी एक मीटिंग आती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा टाइप आता है ना डायरेक्टर्स के थ्रू। डायरेक्टर्स वो कंपनी में रेगुलर मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी के डेली एक्टिविटीज या फिर जो है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी जो है वो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मैनेज करने का काम डायरेक्टर्स का होता है, बरोबर ना। शेयर होल्डर ही डायरेक्टर को रखते हैं और वो डायरेक्टर्स फिर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब सब जो है वो डिसीजन लेते हैं कि भाई कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनकी मीटिंग तो रेगुलर होती ही है। अब जिनमें आता है सबसे पहले आता है बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स में आता है बोर्ड मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग तो होती ही है कि जब भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिंपल अगर कहो तो कंपनी का लाइसेंस इश्यू हो गया, कंपनी स्टार्ट हो गई, तो उसके 1 महीने के अंदर ही पहले इनकी मीटिंग होती है। इन डायरेक्टर्स की मीटिंग हो जाती है 1 महीने के अंदर ही, जब कंपनी शुरू हुई, ठीक है, कि जिनके अंदर डायरेक्टर्स को जो है वो कंपलसरी वहां अटेंड होना होता है। ऑलमोस्ट तो सभी डायरेक्टर्स आते ही हैं, पहली मीटिंग तो सबके लिए ही होती है। और उसके बाद हर साल में 4 मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। कितनी मीटिंग होती है साल में? 4 मीटिंग होती है, जो बोर्ड मीटिंग कहलाती है, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मेन ऑनर होते हैं, और जिनके पास ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जिनके पास, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बोर्ड मीटिंग होती है। बराबर, ये ध्यान से समझना। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सब होते ही हैं, बराबर, कंपनी के ऑनर जिसने कंपनी मेन शुरू की हो वो तो होगा ही, बराबर, और इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, है ना, शेयर होल्डर्स की ज्यादा अमाउंट है, वो लोग भी वहां पे आते हैं। ये बोर्ड मीटिंग होती है। कंपनी शुरू होने के विद इन 1 मंथ पहली बोर्ड मीटिंग तो होती है कंपलसरी, जिसमें सबको अटेंड करनी है वो मीटिंग, बराबर ना, 1 महीने के अंदर ये होता ही है। उसके बाद साल में 4 बार होती है ये मीटिंग, जिसमें सबको कंपलसरी आना जरूरी नहीं है, या तो 2/3 पार्ट, या फिर मिनिमम जो है वो दो, क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स को वो मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। जो साल में 4 बार की मीटिंग होती है, बरोबर ना, उसमें अगर भाई सपोज डायरेक्टर ही जो है वो, कोई कंपनी के डायरेक्टर ही 2 या 3 है, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को तो मीटिंग अटेंड करनी है, बरोबर, मिनिमम 2 होने चाहिए उसमें। समझ आ रही है बात? और इन डायरेक्टर्स को वहां पे अटेंड होना जरूरी है। पहले के समय में कंपलसरी ये मीटिंग रखी जाती थी। आज का समय है टेक्नोलॉजी का टाइम, कि वीडियो कॉल के थ्रू, फोन के थ्रू, उनके थ्रू भी डायरेक्टर्स अगर कोई दूसरे शहर में है, वो नहीं वहां पे पहुंच रहे हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू, घर बैठे हुए, फोन के थ्रू जो है वो घर बैठे हुए भी मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, कि जिनमें कंपनी के हर छोटे छोटे टॉपिक्स वहां पर डिस्कस किए जाते हैं, छोटे हो बड़े हो, हर टॉपिक वहां डिस्कस किए जाते हैं और उनके रिगार्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। ये बोर्ड मीटिंग। और दूसरी आती है कमिटी मीटिंग। कमिटी, कमिटी मतलब टीम कहलाई। सिंपल और सिंपल भाषा में कहो तो भाई कंपनी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कमिटी होती है, अपनी अपनी टीम। परचेज डिपार्टमेंट हुआ तो परचेज डिपार्टमेंट की 10 लोगों की टीम होगी, पर ना, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी एक्टिविटी कंपनी में चल रही है, हर एक के लिए अलग अलग कमिटी, टीम बनी हुई होती है ना। तो उनको अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है, भाई जैसे सपोज सेल डिपार्टमेंट है, कंपनी की सेल नहीं हो रही है, तो वो सेल डिपार्टमेंट की जो टीम है, सेल कमिटी है, वो डायरेक्टर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करेगी।
बराबर, जहां डायरेक्टर्स उन्हें सजेशन देंगे कि कंपनी की सेल नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, बराबर ना, क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या इश्यूज हैं, उनके रिगार्डिंग वहां पर मीटिंग होती है। आ रही है बात समझ में? तो उसे कमिटी मीटिंग कहते हैं कि कंपनी में जो जो अलग अलग कमिटी बनी हुई है, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनकी टीम के साथ डायरेक्टर्स साथ में बैठकर मीटिंग करते हैं, जो भी इश्यू हो उस इश्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हुए डायरेक्टर्स की मीटिंग। और दूसरी आती है स्पेशल मीटिंग्स। भाई कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, इतने लार्ज प्रोपोर्शन में जो है वो एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें कभी भी कोई भी इश्यू हो जाए, कभी भी कोई भी टॉपिक अगर क्रिएट हो जाए, तो उसके बारे में मीटिंग करके, वोटिंग करके डिसीजन लेना पड़ता है ना। ठीक है ना, इसीलिए ये सब जो है वो स्पेशल मीटिंग्स आती हैं। स्पेशल मीटिंग में भी 3 कैटेगरी रहती है। क्लास मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स सॉरी क्रेडिटर्स मीटिंग होती है, या द मीटिंग एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ये तीनों स्पेशल मीटिंग्स में आते हैं। अच्छा, क्लास मीटिंग हुए कि जो भी कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिट देने वाले जो जो पर्सन हैं, बराबर ना, कंपनी के लिए जो भी, सिंपल कहो तो कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कंपनी के साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, क्रेडिटर्स जुड़े हुए हैं, डेप्टर्स जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट है, या जो भी है, जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर उनमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या वो कोई इश्यू क्रिएट करते हैं, कंपनी में नोटिस भेजते हैं कि यार सपोज सरकार ने कोई नोटिस भेजी कि भाई कंपनी में ऐसा क्यों चल रहा है, इसे ठीक करो, तो उसे ठीक करने के लिए फिर ऐसी स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है कि भाई क्यों सरकार ने नोटिस भेजी, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बराबर ना। ऐसे ऐसे हर एक टॉपिक के लिए ऐसी स्पेशल मीटिंग होती है। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में तो कुछ वो दिए हुए हैं टॉपिक्स, कि जैसे आता है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना, डायरेक्टर्स होते हैं भाई कंपनी में, अलग अलग क्लास हुए जैसे डायरेक्टर्स, तो वो डायरेक्टर्स की मीटिंग ऊपर तो समझी ही, पर यहाँ स्पेशल मीटिंग में आता है, क्लास मीटिंग में, कि कोई भी तरह का इश्यू हो, जैसे बताया गवर्नमेंट का नोटिस आ गया है, या फिर और कोई कोई कस्टमर कह रहे हैं, अब सपोज कोई कस्टमर ने जो है वो केस कर दिया, होता है ना भाई, कि कोई प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, जैसे पता है वो मैगी कंपनी के ऊपर जो है वो अगर केस हुआ था, एक पर्सन ने खाली जो है वो मैगी की कंपनी के ऊपर, जो नेस्ले कंपनी है, उसके ऊपर जो है वो केस कर दिया था कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट खराब है, अंदर जो है वो ये चीजें खराब आ रही है। ठीक है, तो अब सपोज कोई कस्टमर ने केस कर दिया कि आपके प्रोडक्ट तो खराब आ रहे हैं, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, बरोबर, या आप तो एडवर्टाइजमेंट में बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, ऐसा तो असली में है ही नहीं वहां पे। कोई अगर केस हो जाता है बाहर, तो सब डायरेक्टर्स मिलकर ये स्पेशल मीटिंग करते हैं कि भाई बाहर से केस हो गया, अब क्या सॉल्यूशन करें इसका। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो ये सब स्पेशल मीटिंग्स होती है। या फिर मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो डिबेंचर होल्डर की कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो, वो कोई भी अगर इश्यू क्रिएट करें कि भाई हमें इंटरेस्ट कम मिला है, हमें टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये चीज गलत है, कि आपने जो एसेट मॉर्गेज में रखी थी उसका आपने गलत यूज किया है, जो भी डिबेंचर होल्डर का टॉपिक हो, वो अगर कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है, तो उनके साथ कोई स्पेशल मीटिंग करते हैं। ध्यान रखना, स्पेशल मीटिंग वही होती है कि कोई भी स्पेशल रीजन की वजह से। या फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया है, अगर हम पैसे नहीं चुका पा रहे हैं या कोई सेटलमेंट करना है, उसने अगर कोई केस कर दिया है, बराबर, जिनसे हम उधार सामान लेते हैं, प्रोडक्ट अगर जो है वो उधार पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे, वो हमारे क्रेडिटर्स, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी मीटिंग। या मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के साथ अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, तो उनके साथ भी ऐसी मीटिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम, कि अगर शेयर होल्डर्स कहते हो कि कंपनी हमारे प्रॉफिट का गलत, हमारे कैपिटल का गलत यूज कर रही है, कि कंपनी जो है वो अपना फ्लाइंग बैक प्रॉफिट बहुत ज्यादा रख रही है, हमें डिविडेंड नहीं दे रही, कुछ भी हो ना, कि अगर शेयर होल्डर कोई भी इश्यू क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसी स्पेशल मीटिंग होती है। स्पेशल मीटिंग का मेन पर्पस यही होता है, जो क्लास मीटिंग होती है ना, उन सब का मेन पर्पस यही है कि इनके साथ अगर कोई भी इश्यू हो रहा है, तो वो इश्यूज को सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, और इनके बेनिफिट के लिए काम करें। अगर कस्टमर ने केस कर दिया, तो क्यों केस कर दिया, अब उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब इनमें टॉपिक लिए जाते हैं। या दूसरा क्रेडिटर्स मीटिंग आती है, ये तो आ भी गया इसमें ही, क्रेडिटर्स मीटिंग। पर होता है ना कि भाई अगर क्रेडिटर जिनसे हमने उधार सामान लिया है, सपोज अगर हम टाइम पे पैसे नहीं दे पाए, उसने केस कर दिया, मैंने किसी से 1 करोड़ का उधार सामान लिया, पैसे नहीं दे पाया, तो उसने केस कर दिया क्रेडिटर ने हमारे ऊपर। अब उसने केस कर दिया और कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि नहीं भाई तुम्हारे ऊपर केस हो गया है, क्या करना है, कोर्ट में आगे चलानी है हियरिंग, के बाहर ही बैठकर सेटलमेंट करना है। तो अगर कोई ऐसा सेटलमेंट करना है, तो वो क्रेडिटर के साथ स्पेशल मीटिंग होती है, बरोबर। या फिर होता है ना कि वो नहीं, हम नॉर्मल बिजनेस में भी कहते हैं बिल्स पेएबल बनाया है क्रेडिटर के साथ,
बिल्स पेएबल बनाया हुआ होता है, मतलब उसी तारीख को हमें पैसे देने हैं। तो उस वक्त अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो उसका भी सेटलमेंट करना हो तो क्रेडिटर मीटिंग, या फिर आखिरी में डिसॉल्यूशन, कि अगर कंपनी बंद होने वाली है तो फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो मीटिंग्स की जाती है, कि अगर कंपनी बंद होने वाली है तो उस वक्त जो भी लायबल पर्सन है वो कंपनी में एक से ज्यादा बार बार मीटिंग करते हैं, किस किस को पैसे चुकाने हैं, किसके पैसे खाकर भाग जाने हैं, मतलब जो भी है उसके रिगार्डिंग मीटिंग होती है, बराबर। तो ये सब जो है वो जनरल मीटिंग्स कहलाई ना कंपनी के। तो ये जैसे आज हमने टॉपिक देखा ना, अब वैसे ही जो दूसरे टॉपिक्स हैं, आगे के पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।